गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नितिन सर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेबी मैथ क्लास में स्वागत है। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति, मैं आपको इसके डेली क्वेश्चंस बना रहा हूं और आपको वीडियो डाल रहा हूं। पार्ट आप जरूर देखें, मेरे सारे पार्ट 5 तक मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इसके और उसके बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से बताया। वैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करते रहे। अब देखो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको 14 क्वेश्चन तक करा दिए थे पार्ट 5 में। अब पार्ट 6 से अपना तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बन रही है। और डियर स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अपन यहाँ पे। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो किस तरीके वही तरीके सवाल सिद्ध करने वाले सवाल हैं। तो देखो सिद्ध क्या करना है आपको, इसको हल करके आपको ये आंसर लाना है। किसको हल करना है आपको, इसको। चाहो तो आप इसको भी हल कर सकते हो पर ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए कि आप इसको हल करके ये लेके आओ। इसलिए क्या करेंगे अपन, इसको हल करके इसको लाने की कोशिश करेंगे। देखो ये वाले पार्ट को अपन क्या बोला जाता है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है एलएचएस। क्या बोला जाता है इसको, एलएचएस। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ की दिशा। यानी कि इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एलएचएस। और इधर वाला पार्ट जो राइट हैंड की तरफ है इसको क्या बोला जाता है, आरएचएस। इसको क्या बोला जाता है, आरएचएस, यानी कि राइट हैंड साइड। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन अपन को इसको करना है, अपने क्वेश्चन को देखा आपके पेपर में आया, तो आपको क्या करना है, इसको आपको इस वाले पार्ट को हल करना है। इस वाले पार्ट को हल करो और क्या आंसर लेके आना है आपको, ये लेके आना है। यानी कि एलएचएस और आरएचएस को क्या प्रूफ करना है आपको, बराबर प्रूफ करना है। चलो आइए देखिए अब अपन करते हैं सवाल को आगे। तो देखो पहले वही, इसको तो मैं हटाता हूँ समझाने के लिए था ये, तो सिर्फ ये आपका एलएचएस, ये क्या आपका आरएचएस। देखो एलएचएस को लेते हैं अपन। तो देखो एलएचएस इस तरीके से लिखो, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लिया मैंने तो देखो एलएचएस है अपना कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये आपका एलएचएस ले लिया अपन ने। अब इसको हल करो। देखो एक चीज, जब भी कोई चीजें पास पास हो, अलग अलग हो, मतलब जैसे कोसेक अलग है, सेक अलग है, और उनके बीच में देखो कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सभी किसमें है, गुणा में है। ये चारों किसमें है, गुणा में। जब भी कोई अलग अलग चीजों के बीच में किसी भी तरीके का चिन्ह ना हो, ना प्लस का, ना माइनस का, ना किसी का भी, तो क्या होती है वो चीजें गुणा में होती है। किसमें होती है, वो गुणा में। यानी कि चारों चीजें किसमें है, गुणा में। अब अपन क्या करेंगे, इनका मान रखनी है। तो देखो वही सारणी याद करो, सारणी मैंने आपको अच्छे से समझा दी पहले की वीडियो में। अब वही इसका कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। √2 लिख दिया मैंने। किसकी जगह लिखा है, कोसेक 45 डिग्री की जगह। किसकी जगह लिखा है, सिर्फ कोसेक 45 की जगह। अब इसका स्क्वायर लग रहा है, तो अपन ने क्या किया, इस √2 का भी क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। आगे आओ, देखो सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3। अब देखो इसका स्क्वायर लग रहा है, यानी कि इसके मान का भी क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। तो मैंने इसके मान का भी क्या कर दिया, स्क्वायर। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। यानी कि मैंने क्या किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये कर दिया स्क्वायर। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2, ठीक है। अब इसके बाद में ये 4/3। अच्छा देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि ये चारों किसमें है, गुणा में। ये चारों किसमें है, आपके गुणा में। यानी कि इन सबके बीच में किसका चिन्ह लग जाएगा, गुणा का चिन्ह। किसका चिन्ह लग जाएगा, गुणा का चिन्ह। तो मैंने चारों के बीच में किसका चिन्ह लगा दिया, गुणा का। अब करो, देखो आपको ये 4/3 तो आपको लेके आना है, खैर सॉरी 4/3 आपको लेके आना है। अब देखो √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 को कितनी बार गुणा करके लिखना है, 2 बार। तो मैंने √2 को कितनी बार लिख दिया, 2 बार गुणा कर दिया। अब उसके बाद देखो इसका काम हो गया अपना। अब आप 2/√3, 2/√3 पे भी घात 2 लग रही है, यानी कि इसको भी कितनी बार खोलना है अपन को, 2 बार। कितनी बार खोलना है आपको, 2 बार। तो देखो इसको खोलो, 2/√3 गुणा 2/√3। मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने इतना इनका मान रखा है, उसके बाद इनको क्या करा है, खोला है। अब देखो 2/√3 इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार। 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 को भी कितनी बार लिखना है, मुझे 2 बार लिखना है। तो मैंने 1 को भी कितनी बार लिख दिया, 2 बार। 1/2 तो 1 बार ही लिखना है, 1/2। अब आगे आओ, देखो वही प्रोसेस करो। √2 से गुणा होगा, यानी कि जब भी दो अंडरवुड वाली संख्याएं एक दूसरे से टकराती है और उनके बीच में टकराती है, यानी कि उनमें एक जैसी संख्या हो, तो क्या होता है, अंडरवुड हट जाता है और वो संख्या कितनी बार आ जाती है, सिर्फ एक बार। कितनी बार आती है संख्या, सिर्फ एक बार आ जाती है। यानी कि 2 कितनी बार आ जाएगा, सिर्फ एक बार, और अंडरवुड क्या हो जाएगा, इसका हट जाएगा। ऐसे इधर आओ, देखो 2 को आप सिर्फ नहीं 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 2 दूना 4। √3 को √3 से गुना करोगे क्या होगा,
अंडर रूट तो इनका क्या होगा, हट जाएगा, और 3 कितनी बार आ जाएगा, एक बार, 3 आ गया एक बार। 1 को 1 से करोगे तो 1 ही रहेगा, और उसको 1/2 से करोगे तो 1/2, ये आ गया आपका यहाँ पे। अब देखो एक चीज, जब भी आप इस तरीके से आ जाता है आपका गुणा, ये सिर्फ 2 है, 4/3, ये 1/2, यानी कि तीनों गुणा में। अब क्या होता है, अपन क्या काटने का सिस्टम ये होता है कि अपन नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्याओं को काट सकते हैं, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को, यानी कि अपन इस 2 से किस 2 को काट सकते हैं, इसको, क्योंकि ये 2 क्या है, ऊपर है, ये 2 कहाँ पे है, ऊपर। तो मैंने इस 2 से इस 2 को क्या करा, काट दिया। अब क्या बचा अपना, सिर्फ 4/3, और आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। 4/3 क्या है आपका, RHS, यानी कि 4/3 किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। तो अपना सवाल हो चुका है, यानी कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS। LHS किसके बराबर हो गया, RHS। तो अपन को ये प्रूफ करना था कि क्या LHS RHS के बराबर है क्या। तो देखो अपना सवाल हो चुका है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको क्या करा, पहले LHS उठाया, इसका LHS उठाने के बाद क्या किया, इसके मानों को रखा मैंने, मान रखने के बाद इन पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, फिर उनके बाद उनको गुणा किया, और हल करके मेरा आंसर क्या आ गया, LHS बराबर क्या है, RHS। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसको हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बस आप मेरी वीडियोस को देखते रहे, आपको 10th क्लास की मैथ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो क्वेश्चन नंबर 16, आपका क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। देखो इस सवाल को करने से पहले आपको वही चीजें क्या करना है, आपको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, यानी कि ये सिद्ध करना है आपको कि ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है एक दूसरे के। क्या है ये दोनों, बराबर, इनमें बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है, बराबर। अब ये चीज अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो आप अब इसमें देखो इस तरीके के सवाल मैंने आपको बताया था कल भी वीडियो में, कि जब भी आपका इस तरीके का सवाल हो, यानी कि दोनों पक्षों में tan थीटा sin थीटा इस तरीके के हो, तो क्या करो आप, जब आपको मान वाला हो तो क्या करना है, आपको दोनों पक्षों को हल करना है। किसको करना है, दोनों पक्षों को हल करना है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ करने से बजाय मैंने क्या किया, मैंने पहले LHS को लिया, इस बारे LHS को लिया। तो LHS लेने पर अब देखो मैंने LHS को लिया, इस LHS को, LHS क्या अपना साइन थीटा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो मैंने सवाल को लिख दिया, अब क्या करना है मुझे, इसके मान रखने, तो मैंने इसके मान रखना स्टार्ट। अब देखो उससे पहले आपको मैं हर वीडियो में बताऊं, जब भी आपका ये बटा वाला आए तो क्या करो, आप इसको अलग अलग कर लो, क्या कर लिया करो, इसको अलग अलग। तो मैंने देखो इसको अलग अलग कर लिया, यानी कि मैंने ऊपर वाले पार्ट को अलग रखूंगा, फिर भाग का चिन्ह लगाऊंगा और नीचे वाले को लिखूंगा। तो देखो मैंने लिखा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये कौन सा भाग है अपना, ऊपर वाला, इसको लिखा कोष्टक में, ये भाग का चिन्ह, और किसको लिख दिया मैंने, इस नीचे वाले को, यानी कि साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया है, LHS को लिया है, LHS लेने पर उसके बाद LHS को देखा मैंने, तो ये किस तरीके का है, बटे वाला। तो मैंने क्या किया, दोनों पार्टों को अलग अलग कर लिया, बीच में किसका चिन्ह लगा दिया, भाग का चिन्ह, इसका चिन्ह लगा दिया भाग का। अब आगे देखो साइन 60 डिग्री, अब अपन को मान रखने, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो √3/2 प्लस 1/2, ये भाग का चिन्ह इधर लिखा मैंने। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 माइनस माइनस का चिन्ह, साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2, तो मैंने 1/2 दिया। अब आ गया हो, देखो अब ये क्या है, भिन्न वाली संख्या है, कौन सी है, भिन्न वाली। और भिन्न वाली संख्याओं को अपन किस तरीके से कर सकते हैं, लैसे लेके, मैंने 2 और 2 का लैसे लिया, कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार। देखो इसका मतलब ये होता है लैसे लेने का, लैसे ले लिया दोनों का अलग से, फिर नीचे वाली संख्या का इसमें अपन एक बार भाग देते हैं, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, जितनी बार भाग जाता है उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से क्या करते हैं, गुना, यानी कि 2 का भाग 2 में एक बार
1 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। ये अपना इधर हो गया, आ गया हो ये भाग का चिन्ह, √3/2 माइनस 1/2। मैंने इसमें क्या किया, वही ऐसे लिया, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा किया तो √3 माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। यहाँ तो हो गया अपना। अब देखो आपको पता है कि ना तो अंडर रूट में ये संख्या जुड़ सकती है, ना अंडर रूट में से कोई संख्या घट सकती है। तो क्या किया मैंने, इस भाग को किसमें चेंज कर दिया, गुणा में। तो देखो मैंने गुणा में चेंज किया, √3 + 1/2 भाग को किसमें चेंज कर दिया, गुणा में। यानी कि जब भी अपन भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो भाग के बाद वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है। क्या हो जाती है, वो पलट जाती है। यानी कि नीचे वाली संख्या तो कहाँ चली जाती है, ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाती है, नीचे। तो 2 तो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, √3 कहाँ जाएगा, नीचे। यानी कि √3 माइनस कहाँ गया, नीचे। तो देखो 2 से आपका 2 कट गया, कट चुका है 2 से 2। यानी कि आपके पास क्या आ गया, √3 + 1/√3 - 1। ये आपका क्या हो गया, LHS। देखो आपने LHS को हल करना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से, मैंने इसको उठाया, फिर इसके बाद में भाग में लिया इसको, और हल करके मेरे पास क्या आ गया, ये। अब मैं इस सवाल को इससे ज्यादा हल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहीं पे रोक दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं RHS को लूंगा। किसको उठाऊंगा, RHS को। यानी कि RHS को मैंने हल करके अगर ये आंसर ला दिया तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, फिर बराबर। तो मैंने क्या किया, RHS को लिया। तो देखो RHS लेने पर, अब मैंने RHS को लेना स्टार्ट किया। तो देखो RHS क्या है अपना, ये रहा RHS। तो देखो वही लिखो RHS, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। मैंने लिख दिया मान। देखो मैंने कुछ नहीं किया, LHS को हल किया, LHS हल करने के बाद मेरे ये आंसर आया। अब मुझे क्या करना है कि RHS को हल करके भी मुझे क्या लाना है, यही आंसर लाना है। तो देखो tan 60 डिग्री, अब देखो आप चाहो तो इसको भाग में लिख सकते हो, पर इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सवाल यहीं पे हल हो जाएगा। देखो किस तरीके से, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, फिर प्लस tan 45 का मान 1 बटे tan 60 डिग्री का मान √3 माइनस ये माइनस tan 45 का मान 1। देखो मुझे इस सवाल में ज्यादा करने की, RHS को हल करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरा RHS LHS के बराबर आ चुका है। देखो पर क्या है, जैसे आपको बट्टे को भाग में चेंज करो तब भी आपका यही आंसर आएगा, और मेरे को पता था इसका आंसर इस तरीके से आ सकता है, तो मैंने क्या किया, इसको चेंज नहीं किया। तो देखो ये क्या आ गया आपका RHS, ये आपका LHS। देखो RHS और LHS को अच्छी तरीके से देखो, दोनों क्या है, बराबर। यानी कि अपन कह सकते हैं LHS बराबर RHS। यानी कि ये सवाल अपना क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। क्या हो चुका है, ये सवाल अपना सिद्ध। यानी कि अपन ने LHS को हल करके ये आंसर ला दिया, RHS को हल करके भी यही आंसर ला दिया। तो ये दोनों क्या होगा, एक प्रूफ। यानी कि ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अब देखो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 वाला। देखो क्वेश्चन 17, अब आपका क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यह है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। देखो वही सवाल है आपका सिद्ध करने वाला, ये भी 17 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, इसको हल करके क्या लाना है आपको, 6 आंसर लाना है। क्या आंसर लेके आना है आपको, 6 लेके आना है। क्या लेके आना है, 6। तो देखो वही, ये अपना LHS भाग है, इस बराबर चिन्ह के इधर वाला भाग क्या कहलाता है, LHS। इस बराबर चिन्ह के उधर वाला भाग क्या कहलाता है, RHS। तो देखो अपन को इस पूरे LHS को हल करना है, इस LHS को हल करके क्या लेके आना है, अपन को 6 लेके आना है। तो देखो इस सवाल को अपन करना स्टार्ट करते हैं। वही LHS लेने पर मैंने LHS को उठाया, तो LHS को उठाओ, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये अपना इधर से उठाया, माइनस का चिन्ह, माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
ये अपना यहाँ तक हो गया। अब क्या करो, इसके वही मान रखो, तो आप रख दो मान। देखो आप कुछ नहीं करना, बस एलएचएस को लो और आरएचएस लेके आना आपको। तो एलएचएस को हल करना स्टार्ट कर दो। एलएचएस को मैं हल कर रहा हूँ, अपना आंसर आ जाएगा। और देखो इस सिद्ध करने वाले सवालों में आपकी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि आपको इसका आंसर भी पता होता है कि आपको इसको हल करके क्या लेना, क्या आना आपको 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 6। तो सिद्ध करने वाले सवालों में कहीं भी गलतियां मत किया करो। अब देखो आगे आओ, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। ये अपने साइज को बड़े ब्रैकेट में ले लो, इधर हो गया। आगे माइनस sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है अपना 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर। अब आगे आओ, देखो ये 2, अच्छा 1/√2 को कितने बार लिखना है 2 बार, और गुणा करोगे तो आपका क्या जाएगा, देखो डायरेक्ट स्क्वायर खोलना भी सीखा करो। 1/√2 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा 1/2। ऐसे √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा 3, इसके नीचे लगाया 1, ये माइनस 6। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, माइनस 1/3 √3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3। खत्म हो गया सवाल। अब देखो मैंने क्या किया, इस 3 के नीचे 1 लगा दी, जिससे क्या हो जाए ये भिन्न वाली संख्या बन जाए। अब आपका बिल्कुल सिंपल, आपको जोड़ना और घटाना है सिर्फ, और जोड़ने घटाने में गलती ना करें। देखो ये 2, अच्छा 1/2 और 3/1, यानी कि अपन इसका लैसे लेंगे। लैसे क्या आएगा इसका 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो नीचे वाली संख्या का तो अपन भाग देते हैं, और जितनी बार भाग जा रहा हो उसको क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, माइनस 6। इधर भी यही करेंगे, 2 और 3 का लैसा कितना आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। आगे देखिए ये 2, 1 को 6 में जोड़ा तो 7/2, माइनस 6, 3 में से 2 गया तो, या फिर इसको ऐसे करो हटा दो, चल ये गुना 6 गुना 3 में से 2 गया तो 1/6। अब देखो आगे से काटो इनको, देखो 2 से तो 2 कट गया, 6 से 6 कट गया, क्या बचा आपका सिर्फ यहाँ पे 7, माइनस यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1। 7 में से अगर 1 को घटाएंगे तो अपना क्या जाएगा 6, क्या जाएगा आपके पास 6, यानी कि बराबर किसके आ गया ये RHS। 6 किसके बराबर आ गया RHS, यानी कि 6 आपका क्या था आंसर, और आपने क्या करा उसको हल करके ला दिया। तो यानी कि ये LHS किसके बराबर है RHS के बराबर। देखो सिद्ध करने वाले सवालों में कुछ नहीं है, आपको आंसर खुद को पता होता है, बस आपको ये सवाल को करते जाना है और उसके बाद उसका आंसर लेके जाना है। मैंने LHS को हल करना स्टार्ट किया और मैंने क्या आंसर ला दिया 6, और 6 अपना क्या था RHS, यानी कि ये सवाल क्या होता है सिद्ध होता है कि ये किसके बराबर होता है इसके, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या किया इसको हल करके ला दिया 6 RHS। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 मार्क कर, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अपन, बस आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे और सवालों की प्रैक्टिस करते रहे। डेली डेली जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री दो कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर आपको लेके आना है इसमें 10। देखो आपको कुछ नहीं, ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आपको कि आपको इसको हल करके क्या लेके आना है आपको 10। तो देखो वही बात आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको एक पार्ट को हल करना है, इस वाले भाग को हल करना स्टार्ट करो और क्या आंसर लेके आना है आपको 10। ये आपका क्या है LHS और ये आपका क्या है RHS, यानी कि इसको हल करके मुझे क्या लाना है ये लेके आना है, सिर्फ इतना सा। अब आप क्या करो LHS को ले लो, एक पार्ट इसको उठाया मैंने LHS लेने पर। अब देखो LHS को लिया मैंने, LHS क्या है आपका ये रहा पूरा, तो LHS को लिया मैंने सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर
45 डिग्री, ये ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट दूसरा है 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ये कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ सवाल को LHS लिया है, इसका क्या लिया है, सिर्फ LHS। इसको हल करके मुझे क्या लाना है 10। अच्छा एक चीज और देखो, आपको अच्छे से बता देता हूं मैं, जब भी दो ब्रैकेट हो, ठीक है, दो ब्रैकेट जिनके बीच में कोई भी चिन्ह ना हो, ना प्लस का हो ना माइनस का हो ना भाग का हो, तो वो चीजें किसमें होते हैं, गुणा में होते हैं। यानी कि ये दोनों ब्रैकेट की जो संख्या है वो क्या है, गुणा में है। यानी कि दोनों ब्रैकेट की ये वाला जो पूरा है, ये पूरा इससे किससे गुणा हो रहा है, इससे। यानी कि ब्रैकेट के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो देखो पहले अपन इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आप वही करो, इनके मान रखो। सबसे पहले देखो sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर प्लस ये प्लस cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री का मान होता है √2। तो मैंने √2 का क्या कर दिया, स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि cosec 45 √2, इसका स्क्वायर यानी कि √2 का भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। फिर इस वाले ब्रैकेट को लो, ठीक है। अब मैंने इस ब्रैकेट को लिया तो 2 और cos डिग्री। देखो मैंने आपको बार बार ये चीज बताता हूँ कि जब भी दो अलग अलग चीजें पास हो, यानी कि उनके बीच में किसी भी तरीके का चिन्ह ना हो, तो वो क्या होती है, गुणा में होती है। किस में होती है, वो गुणा में। 2 और cos 60 डिग्री के बीच में कोई मान नहीं है, वो कोई भी चिन्ह नहीं है, और यार ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, तो यानी कि गुणा में होगी। यानी कि 2 गुणा, अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। फिर ये प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दिया। sin 90 डिग्री का मान होता है 1, तो मैंने क्या लगा दिया, 1 प्लस tan 45 का मान क्या होता है, जो sin 90 का होता है, यानी कि tan 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब आगे आओ, देखो मैंने कुछ नहीं, LHS को लिया है, LHS को हल करना स्टार्ट किया। ये अपना इधर वाला भाग, ये इधर वाला भाग, ठीक है। अब देखो वही 2/√3 का स्क्वायर, यानी इसकी घात 2 लग रही है, यानी कि इसको कितनी बार गुणा करना है मुझे, 2 बार। देखो यहाँ पे जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी बार क्या करना पड़ता है, गुणा। और उसी संख्या से यानी कि 2/√3 इसको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा मुझे, 2 बार। तो मैंने 2/√3 गुणा 2/√3 प्लस ये प्लस √2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, वही गुणा करके। तो यानी कि √2 गुणा √2, ये मैंने इसको इधर गुणा कर दिया, ये ब्रैकेट बंद। अब इधर आओ, इधर देखो 2 1/2 से गुणा हो रहा है, यानी कि दोनों गुणा है। मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली संख्या से आप ऊपर वाली संख्या को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। काटने का मतलब हटा सकते हो, यानी कि 2 से 2 कट गया। कटने का मतलब होता है 2 का 2 में भाग चले गया, ठीक है। 2 का 2 में भाग 1 पर गया, 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1। ये प्लस 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 लिख दिया। अब देखो इधर आओ, ये 2/√3 आएगा, सॉरी। अब देखो आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया आपके पास, 4। √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3। देखो आपको बार बार बताता हूँ, जब भी √, वाली संख्या है गुणा होती है, एक जैसी संख्या है, तो क्या होता है, √ उसका हट जाता है और वो 3 कितनी बार आ जाता है, सिर्फ 1 बार। यानी कि इसकी जगह कितना आ गया, 1 3 आ गया। फिर प्लस का चिन्ह, इधर भी ऐसा ही होगा। √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2। √ क्या हो चुका है, हट चुका है। इधर आओ इस वाले पे, तो देखो ये तीनों जुड़ गए, 1 + 1 + 1, यानी कि 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो अभी 3। ये क्या है, गुणा में। मैंने देखो आपको अभी बताया था, दो ब्रैकेट की संख्या किसमें होती है, गुणा में। इसको अपन ने पूरी तरह हल करके क्या ला दिया, 3। यानी कि 3 क्या इन दोनों से गुणा हो रहा है। अब पहले इसको हल करो, इसके बटे में 1। अब ये क्या बन गई, भिन्न वाली संख्या, वही लैसे लो। 3 और 1 का लैसे क्या जाएगा, 3। 3 का भाग 3 ने दिया 1 बार, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से किया तो 6, और ये 3, यानी कि 3 किसमें, गुणा में। 6 और 4 कितने हो गए, 10/3। अब देखो ब्रैकेट में क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, यहाँ भी एक संख्या बची, यहाँ भी एक संख्या। ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये किसमें थी, गुणा में। तो 10/3 गुणा 3। अब देखो 10/3 इसका आ गया, 3 इसका आ गया, दोनों गुणा में। वही बात, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को क्या कर सकते हैं, अपन काट सकते हैं। यानी कि 3 से 3 को क्या कर दिया मैंने, काट दिया। तो क्या बचा, सिर्फ अपने पास 10। क्या बच गया, 10। और देखो आप सही तरीके से अपना आंसर आ चुका है। ये अपना क्या था, RHS, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। यानी कि अपन कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। यानी कि अपना 10 आ चुका है। देखो मैं कुछ नहीं करता, बस इसके मैं एक पार्ट को उठाता हूँ, उसको करना स्टार्ट कर देता हूँ और मेरा आंसर आ जाता है। तो बस आपको एक ही करना है, इसके LHS भाग को लो, हल करो, आपका आंसर जरूर आएगा। और देखो सिद्ध करने वाले सवालों में बिल्कुल सिंपल होता है, इनमें कोई दिक्कत भी नहीं होती ऐसी
कि जैसे अपन को आंसर भी पता होता है, तो आप क्या करो, बस इसके एलएचएस पार्ट को हल करते जाओ, आपका आरएचएस जरूर आ जाएगा। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं इससे अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 19, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन दूंगा, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, सब कुछ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आप क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपका है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, बराबर लेके आना है आपको 7/4। अच्छा इधर देखो ये सवाल, अब इस सवाल को किस तरीके करेंगे, देखो इस सवाल को उसी तरीके से करेंगे, वही आपका इधर वाला भाग कौन सा है, एलएचएस, ये आपका कौन सा है, आरएचएस। तो देखो अब आप क्या करो, इसमें एलएचएस करो, किसको लेंगे अपन, एलएचएस को। मैंने लिया एलएचएस, एलएचएस लेने पर ये मैंने एलएचएस को ले लिया। देखो अब एलएचएस को कैसे लेंगे, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। देखो बड़े ब्रैकेट को छोटे ब्रैकेट को बड़े में चेंज कर लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके, ठीक है। इधर देखा मैंने 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। देखो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखो मैंने क्या किया, इसका एलएचएस लिया है इस क्वेश्चन का, और उसको किसके बराबर लेके आना है, मुझे 7/4 लेके आना है। क्या लेके आना है मुझे, 7/4। अब देखो मान रखो 1 माइनस साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर आगे देखो 1 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका एलएचएस लिया है, अब एलएचएस को हल कर रहा हूं मैं। अच्छा अब एक चीज देखो, आप मैंने आपको अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी कि ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि वो किसमें, गुणा में है, वो किसमें है, गुणा में। अब देखो चाहो तो आप इस सवाल को लेसे लेके भी कर सकते हो, पर वैसे क्या बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो जब भी एक चीज और आपको बता देता हूँ, दो ब्रैकेट इस तरीके से गुणा हो तो उनका क्या नियम होता है, इसकी जो प्रत्येक संख्या है प्रत्येक संख्या से गुणा होती है। कहने प्रत्येक संख्या से, कहने का मतलब यह है कि ये एक जो है वो किससे गुणा होगा, इस एक से भी, ये किससे गुणा होगा 1/√2 से भी, ये किससे गुणा होगा 1/2 से भी। इसी तरीके से माइनस का 1/√2 एक से भी गुणा होगा, माइनस का 1/√2 किससे गुणा होगा 1/2 से भी होगा, √2 से भी, माइनस 1/√2 किससे होगा 1/2 से भी। यानी कि प्रत्येक संख्या से गुणा होती है। कहने का मतलब एक इन तीनों से गुणा होगा, 1/√2 इन तीनों से, 1/2 भी इन तीनों से। अब देखो अपन करते हैं, अब ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी कि क्या हो रहा है, गुणा। अब करना स्टार्ट करो, देखो एक को एक से गुणा करोगे तो एक को प्लस के 1/√2 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 1/√2, एक को 1/2 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 1/2। मैंने क्या किया, एक को तीनों संख्याओं से गुणा करा। अब इसी तरीके से 1/√2 को भी करना है, तो माइनस के 1/√2 को एक से गुणा किया, तो देखो ये माइनस की संख्या, ये किसकी, प्लस की, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 1/√2। इस तरीके के सवाल को आराम से करें। देखो अब माइनस के 1/√2 को किससे गुणा करना है, 1/√2 से, तो यानी कि माइनस का, अब देखो 1/√2 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 गुणा √2 कितना जाएगा 2, यानी कि माइनस का 1/2। आगे देखो माइनस के 1/√2 को अपन 1/2 से गुणा करेंगे, ये अंडरवुड वाली है और ये कैसी संख्या है, अलग संख्या है, यानी कि क्या होगा, इनमें गुणा नहीं होगा, बस ये पास पास आ जाएंगे, तो यानी कि माइनस का 1/2 अंडरवुड। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इतना करा है इस सवाल को इजी करने के लिए कि मैं इसकी प्रत्येक संख्या से क्या कर रहा हूँ, गुणा। एक को पहले इन तीनों से गुणा किया, अब माइनस के 1/√2 को क्या किया, तीनों से गुणा। अब किसको गुणा करेंगे, 1/2 को, तो 1/2 को गुणा करो। देखो 1/2 को एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 1/2, 1/2 को 1/√2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो वही ऊपर तो क्या होगा, एक गुणा एक, 2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 2/2, ये प्लस का चिन्ह है आपका, ठीक है। अब क्या करोगे 1/2 को 1/2 से गुणा, यानी कि 1/4। अब देखो मैंने सवाल आपका बिल्कुल इजी हो चुका, आपका आंसर भी आने वाला है। बस मैंने क्या किया है, आपका
इस पूरे कोष्टक को यानी कि इस ब्रैकेट की सारी संख्याओं को इसकी प्रत्येक संख्याओं से गुणा किया है। और ये इसका नियम होता है ब्रैकेट का कि इसकी प्रत्येक संख्या दूसरे ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या से गुणा होती है यदि उन दोनों में बीच में किसका चिन्ह हो, गुणा का, या कोई चिन्ह ना हो, यानी कि किसमें है, वो गुणा में है। अब देखो आगे क्या करेंगे अपन। अब देखो एक चीज अपन को जोड़ना और घटाना है, पर कुछ चीजें कट सकती है इसमें, तो उसको काटो। देखो प्लस का 1/√2 माइनस का 1/√2 दोनों क्या हो गए, कट गए। दोनों क्या हो गए, ये कट गए। इसी तरीके से देखो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 ये भी दोनों भी क्या हो गए, कट चुके हैं। आगे देखो माइनस का 1/√2 प्लस का 1/√2 दोनों क्या हो गए, कट गए। यानी कि प्लस वाली संख्या से वही चीज माइनस में हो तो वो क्या हो गई, कट गई। प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या क्या हो गई, कट गई। इसी तरीके से माइनस वाली से प्लस वाली क्या हो गई, कट गई। अपने पास जो जो बचा उसको लिख लो। देखो क्या बचा अपने पास, 1 प्लस का 1/2। आप देखो चिन्हों का जरूर ध्यान रखो अच्छी तरीके से, चिन्हों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखो कि क्या प्लस आएगा कि माइनस आएगा, किस तरीके से गुणा होगा। प्लस का 1/2 प्लस का 1/4 इतना कर दिया। अब देखो क्या करना है आपको। अब ये कौन सी संख्या है आपकी, भिन्न वाली। तीनों संख्याओं को किस तरीके से जोड़ोगे, लैसे लेके। तीनों का लैसे लो, क्या आएगा आपका लैसे, 4। क्या जाएगा आपका लैसे, 4। देखो 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को 1 से गुणा किया तो 4, प्लस 2 का भाग 4 में 2 दूना 4 यानी कि 2 बार। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार। 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1। अब संख्याओं को जोड़ो, देखो कितना हो गया, 4 + 2 + 1 यानी कि 7/4। अच्छा देखिए आपका आंसर आ चुका है। मैंने क्या किया, एलएचएस कॉल किया और क्या आ चुका है मेरा, आरएचएस। यानी कि ये भी सवाल क्या कर दिया अपन ने, सिद्ध कर दिया। यानी कि एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है। क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस। देखो अपन सवाल करते जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखो मैंने क्या किया, इसको हल किया और क्या ला दिया, आरएचएस। तो देखो इस तरीके से आप सवालों को करो। बस इसमें थोड़ी सी एक अलग चीज थी कि कोष्टक को कोष्टक से गुणा करना था। अब चाहते तो आप इसका एलसीएम लेके कर सकते थे, पर वैसे क्या आपको हार्ड पड़ता। इस तरीके से मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 आता है अपना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन से बस प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ साथ। मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस जरूरी है बहुत ज्यादा आपके लिए। बस वीडियो को देखे ना, इसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहे, रफ में क्वेश्चंस करें, बुक को ले। अब आप इस टाइम घर पे हैं, सब लॉकडाउन चल रहा है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और 10th क्लास में 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन नंबर 20 वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है, cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा इधर देखो ये सवाल वही सिद्ध करने वाला सवाल है, पर देखो इस सवाल में क्या है, वही दोनों तरफ क्या आ रही है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा, ये चीज आ रही है। यानी कि अपन को क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बताई है कि मान वालों में जब भी इस तरीके से दोनों तरफ यही एक जैसी चीज आए तो आप क्या करो, यानी कि आपको दोनों पक्षों को क्या करना है, हल करना है। आपको दोनों पक्षों को क्या करना है, हल। पक्ष मतलब ये क्या आपका एलएचएस, बराबर चिन्ह के इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एलएचएस, उधर वाला भाग क्या कहलाता है, आरएचएस। यानी कि आपको इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है। तो आप क्या करो, दोनों को एक साथ हल करना स्टार्ट कर दो। तो क्या लिखूंगा मैं, दोनों पक्षों को हल करने पर, मैंने दोनों पक्षों को क्या कर दिया, हल करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इस वाले भाग को भी और इस वाले भाग को भी क्या करूंगा मैं, हल करूंगा। देखो वही करो, cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का मैंने आपको पहले बताया था, cos 0 डिग्री का मान 0 नहीं होता, कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखो 2 और cot किस में है, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, यानी कि किस में है, ये दोनों गुणा में, 2 गुणा। अब cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। देखो फिर इसके बाद में प्लस, प्लस का चिन्ह, 3 गुणा में 3 गुणा कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और इसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर बराबर 2, ये 2 लिख दिया। सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री लिखो, ये इसको ब्रैकेट में ले लो आप। सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर माइनस
tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसका भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं कर रहा, जब भी आपके इस तरीके का सवाल यानी कि दोनों तरफ sec थीटा tan थीटा यानी कि त्रिकोणमितीय फलन हो, तो आप क्या करोगे, दोनों पक्षों को हल करो एक साथ, दोनों पक्षों को क्या करो, एक साथ हल करो। अब देखो मैंने दोनों पक्षों को हल करना स्टार्ट किया, एक का स्क्वायर यानी कि एक या एक गुना एक लिख दो अभी, तो माइनस ये 2 √3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो लिख दो इसको √3 गुना √ प्लस 3 गुना एक को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो 2 बार लिख दो बराबर 2 √2 को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार, तो 2 बार लिख दो इसको भी √2 गुना √ माइनस ये माइनस √3 को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार, तो इसको भी 2 बार लिख दो √3 गुना √ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो एक को एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपका, एक माइनस 2 गुना √3 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 3, फिर ये प्लस का चिन्ह, 3 को एक से क्या बात आएगी, 3 ही आ जाएगा इसका मतलब, 3 को एक से गुणा किया 3, 3 को फिर से एक से गुणा किया क्या आएगा 3, बराबर का चिन्ह, ये 2 √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2, √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ तो हो गया आपका सवाल। देखो मैं कुछ नहीं किया, मैं इसको सवाल को सिर्फ हल करे जा रहा हूँ, √ वाली संख्या को गुणा किया, इनका स्क्वायर खोला। अब देखो 1 माइनस 2 दिया 6 प्लस 3 बराबर 2 में से 3 गया, यानी कि जब भी आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हो, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हो तो क्या होता है, घट तो जाती है संख्या, पर क्या किसका चिन्ह आता है, माइनस का। यानी कि जब आप 2 में से 3 को घटाओगे तो 2 में से 3 नहीं जा सकता, पर 3 में से क्या जा सकता है, 2। 3 में से आपने 2 को घटाया तो कितना बचा, 1, पर किसका बचेगा, माइनस का 1, किसका बचेगा, माइनस का। जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है उसका ही क्या आ जाता है, आंसर। यानी कि 3 में से 2 गया 1, पर आपकी संख्या किसकी बड़ी थी, माइनस की, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का 1। अब आगे देखिए ऐसी तरीके से आप 1 प्लस का, 3 प्लस का और 6 किसका है, माइनस का। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, देखो 6 में से 1 गया तो 5, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, यानी कि किसका जाएगा, माइनस का 5। कहने का मतलब यह है कि आप जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हो तो आंसर आपका किसका आता है, माइनस का। तो यानी कि 6 में से 1 गया तो 5, पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, प्लस का 3 बराबर 2 को माइनस के 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, पर किसका 2, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का 2। देखो माइनस का 5 प्लस का 3, वही एक माइनस की संख्या, एक किसकी संख्या है, प्लस की, यानी कि घटेगी जरूर। 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2, परंतु किसका आएगा, माइनस का 2, किसका 2 आ जाएगा, माइनस का 2, और इधर भी किसका है, माइनस का 2। अच्छा देखिए आपका सवाल हो चुका है, आपने क्या किया, दोनों पक्षों को हल किया, दोनों पक्षों को हल करके मैंने क्या ला दिया, दोनों को बराबर, यानी कि इससे क्या प्रूफ होता है, LHS किसके बराबर है आपका, RHS के बराबर। LHS किसके बराबर है आपका, RHS के, यानी कि आपका ये वाला पक्ष किसके बराबर है, इस वाले पक्ष के, या फिर ये वाला पक्ष किसके बराबर है, इस पक्ष के, यानी कि दोनों पक्ष क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो देखो इस तरीके के सवाल को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों पक्षों को हल करे जाओ, आपका आंसर लास्ट में जरूर आ जाएगा। देखो दोनों बराबर आ गए, यानी कि मैं 100% कह सकता हूं कि मेरा ये सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सिद्ध करने वाले सवालों में आप बिल्कुल ना घबराएं, इस तरीके के सवालों में तो आप बराबर ला दो, या किसी में बराबर आंसर लाना हो कुछ तो सवाल को हल करते जाओ। तो देखो सिद्ध करने वाले सवाल आपके कहीं भी गलत नहीं होंगे, बस आप इनकी प्रैक्टिस करते जाओ, वीडियो को देखें, सवालों की प्रैक्टिस करें, बुक को आप जरूर खोलें, उसमें से क्वेश्चंस करें और पुटअप करके करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।